और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और शनिवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज रात 12:24 तक रहेगी। उसके बाद वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज चित्रा नक्षत्र से युक्त चैत्री पूर्णिमा है। चित्रा नक्षत्र से युक्त होने के कारण चैत्र माह की पूर्णिमा को चैत्र या चैत्री पूर्णिमा कहते हैं। आज पवित्र नदियों में स्नान और दान का बड़ा ही महत्व है। इससे व्यक्ति को जीवन में तरक्की मिलती है और वो खूब आगे बढ़ता है। लिहाजा आज आपको किसी पवित्र नदी में स्नान, अगर संभव ना हो तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। साथ ही आज के दिन यथाशक्ति कुछ न कुछ दान भी अवश्य करना चाहिए। साथ ही आज देर रात 2:45 तक हर्षण योग रहेगा। इस योग के दौरान कोई भी काम करने से खुशी मिलती है और भाग्य का साथ बना रहता है। इसके अलावा आज सुबह 8:40 तक हस्त नक्षत्र है। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाएगा। हस्त नक्षत्र की चर्चा तो हमने कल ही की थी। आज हम बात करेंगे चित्रा नक्षत्र की। नक्षत्रों की श्रेणी में चित्रा 14वां नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चमकीले रत्न को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध बेल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा आज चित्रा नक्षत्र के दौरान बेल के पेड़ की उपासना बड़ी ही फलदायी होगी, और खासकर उन लोगों के लिए जिनका जन्म ही चित्रा नक्षत्र में हुआ है। ये थी चर्चा चैत्र पूर्णिमा, हर्षण योग और चित्रा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज मनाई जाने वाली हनुमान जयंती की। आज हनुमान जयंती है। आज ही के दिन भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार यानी श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी तो अमर है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। तो रुद्रावतार श्री हनुमान जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। मतांतर से चैत्र पूर्णिमा के अलावा कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो पौराणिक ग्रंथों में दोनों का ही जिक्र मिलता है, लेकिन वास्तव में चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी के जन्मोत्सव और मतलब उनके आविर्भाव होने के दिवस और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को विजय अभिनंदन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज श्री हनुमान जी की उपासना व्यक्ति को हर प्रकार के भय से मुक्ति दिलाकर सुरक्षा प्रदान करती है, साथ ही हर प्रकार के सुख साधनों से फलीभूत करती है। लिहाजा आज हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर श्री हनुमान जी की विशेष रूप से उपासना की जानी चाहिए। आज श्री हनुमान की उपासना व्यक्ति को हर प्रकार के भय से मुक्ति दिलाकर सुरक्षा प्रदान करती है, साथ ही हर प्रकार के सुख साधनों से फलीभूत करती है। तो आज के दिन हनुमान जी की उपासना से आप किस प्रकार लाभ पा सकते हैं, अब हम इसकी चर्चा एक एक करके करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हनुमान जी के द्वादशाक्षरी मंत्र के बारे में। संस्कृत भाषा में द्वादशाक्षरी शब्द का अर्थ है 12 अक्षर वाला, यानी हम हनुमान जी के 12 अक्षर वाले मंत्र के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आप मंत्र ध्यान से नोट कर लीजिए, चाहे तो लिखिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस मंत्र के जप से व्यक्ति को हर प्रकार के भय और खास करके वाहन दुर्घटना के भय से छुटकारा मिलता है। लेकिन आपको बता दूं कि इस मंत्र के जप से पहले द्वादशाक्षरी यंत्र का निर्माण किया जाना बहुत जरूरी है। और यंत्र निर्माण किस तरह करना है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। यंत्र निर्माण के लिए भोजपत्र पर लाल चंदन की कलम से, और अगर सब न मिले तो एक सादे कागज पर लाल स्केच पेन से पहले अष्टदल कमल बनाएं, फिर उसके अंदर बाईं और दाईं ओर एक अर्धवृत्ताकार लाइन बनाएं। गोलाकार अष्टदल कमल चारों तरफ, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे। अब इन दोनों लाइनों के बीच में हनुमान जी का द्वादशाक्षरी मंत्र लिख दें। हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस प्रकार आपका यंत्र तो बन गया। अब इस यंत्र को अपने मंदिर में ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें और अष्टदल कमल के बीच में लिखे मंत्र में हनुमान जी के स्वरूप की कल्पना करके उनका आवाहन करें और 8 अंजलि पुष्पों से मंत्र के साथ हनुमान जी की पूजा करें। यानी हर बार 1 अंजलि पुष्प चढ़ाने के बाद कहें हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस प्रकार भगवान श्री राम का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करें। फिर अष्टदल कमल के 8 दल में क्रम से
सुग्रीव, लक्ष्मण, अंगद, नल, नील, जाम्बवान, कुमुद और केसरी का ध्यान करके हनुमान जी के मंत्र जप के साथ गंध और पुष्प से पूजन करना चाहिए। साथ ही माता अंजनी की भी पूजा करें और फिर सभी दिशाओं का ध्यान करते हुए शांत मन से एक जगह पर बैठकर हनुमान जी के द्वादशाक्षरी मंत्र का जप शुरू करें। आपको जितने मंत्र का जप करना है उसका संकल्प यंत्र निर्माण की शुरुआत में ही ले लें। वैसे कम से कम आज के दिन आपको हनुमान जी के द्वादशाक्षरी मंत्र का 1008 बार जप जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर इतना न हो सके तो 108 मंत्रों का जप अवश्य ही करें। इस प्रकार हनुमान जी के द्वादशाक्षरी मंत्र से सिद्ध किए हुए यंत्र को वाहन आदि पर लगाने से आप अपने वाहन की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि हनुमान जी का ये द्वादशाक्षरी यंत्र वही यंत्र है जिसे महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ की पताका पर लगाया था और जिसको लगाने के बाद से अर्जुन युद्ध में लगातार विजयी होते गए। लिहाजा अगर आप भी आज इस यंत्र को बनाकर अपने वाहन, अपनी कार, अपनी मोटरसाइकिल आदि पर लगाते हैं तो आपको कभी भी वाहन दुर्घटना का भय नहीं रहेगा और सफ़र पर जाते समय आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। तो आज इस यंत्र को अपने वाहन आदि पर लगाना आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इससे आप हर तरह की मुसीबत से बचे रहेंगे। तो ये थी हनुमान जी के द्वादशाक्षरी मंत्र की चर्चा और अब बात करेंगे मंत्र महारणों में दिए हुए हनुमान जी के 14 अक्षरों के विशेष मंत्र के प्रयोग की। सबसे पहले आपको उन 14 अक्षरों का मंत्र बता देता हूँ। मंत्र है ओम नमो हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। बहुत जगह नमो शब्द नहीं लगा है। ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। अगर आज इस मंत्र का 108 बार जप करने के बाद आप आम के पत्ते पर गुलाल बिछाकर अनार की कलम से उस गुलाल पर हनुमान जी का ये 14 अक्षरों का मंत्र लिखा है तो इससे व्यक्ति की हर इच्छा पूरी हो सकती है। इस मंत्र के प्रयोग से आप अपने हर कार्य को सफल बना सकते हैं। इस मंत्र का एक और प्रारूप भी समझ लीजिए। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय अमुकम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। अब इस मंत्र का प्रयोग भी जान लीजिए। आज इस मंत्र को भोजपत्र पर या सादे कागज पर सिंदूर से लिखकर हनुमान जी के मस्तक पर चिपकाइए और हनुमान जी की पंचोपचार से पूजा करिए। साथ ही हनुमान जी के मस्तक पर सरसों के तेल की धारा डालिए। आज के दिन ऐसा करने से शत्रुओं का नाश होता है। यह शत्रु अपने सारे हथियार आपके सामने डाल देता है। हनुमान जी के विशेष मंत्रों की चर्चा भी समाप्त नहीं हुई, इसलिए कहीं मत जाइए, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं हनुमान जी के दशाक्षर मंत्र के बारे में, जिसके जप से आप विद्या, धन और राज्य सब कुछ पा सकते हैं, साथ ही विरोधियों से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो 10 अक्षर का मंत्र क्या है? वो मंत्र है ओम हंग पवन नंदनाय स्वाहा। हंग पवन नंदनाय स्वाहा। आज हनुमान जयंती के इस विशेष अवसर, हनुमान जी के जन्मोत्सव के विशेष अवसर पर आपको हनुमान जी के आगे चमेली के तेल का दीपक जलाकर उनके दशाक्षर मंत्र का कम से कम एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। आज इस मंत्र का जप करने से आपको विद्या और धन की प्राप्ति होगी, नौकरी में अच्छे पद की प्राप्ति होगी, साथ ही विरोधियों से आपको छुटकारा मिलेगा। तो ये थी हनुमान जी के बड़े ही विशेष दशाक्षर मंत्र की चर्चा। लेकिन अभी भी हनुमान जी के 5 विशेष मंत्र बाकी हैं, जिनका जप करके आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं, कई तरीके की परेशानियों से बच सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले मंत्र के बारे में। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपिमुखाय ठंग 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 सकल शत्रु संहारकाय स्वाहा। अगर आज आप इस मंत्र का केवल 11 बार भी जप करें तो आपको ऑफिस में बैक बाइटिंग से छुटकारा मिलने के साथ ही मुकदमे में जीत भी हासिल होगी। इसके अलावा पड़ोसियों से या रिश्तेदारों से आपकी किसी भी प्रकार की परेशानी महसूस हो रही है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। और अब चर्चा हनुमान जी के दूसरे मंत्र की। मंत्र है ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिमोमुखाय गरुणाननाय मंग 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 सकल विषहराय स्वाहा। आज इस मंत्र का 21 बार जप करने से आपको अपने आसपास की हर तरीके की निगेटिविटी से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा आपके अंदर का जो कलमश है वो भी निकल जाएगा। इसके अलावा कैसे पा सकते हैं आप अपार धन दौलत, कैसे पा सकते हैं बाधाओं से छुटकारा और कैसे पहुंच सकते हैं तरक्की के शिखर पर, ये सब भी हम आपको
अभी बताएंगे। अगर आप अपनी तिजोरियां भरना चाहते हैं, अपने धन दौलत में वृद्धि करना चाहते हैं, तो आज आपको हनुमान जी के इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तर मुखाय आदिवाराहाय लंग 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 सकल संपत्कराय स्वाहा। आज इस मंत्र का जप करने से आपकी धन दौलत में वृद्धि होगी और आपकी तिजोरियां भरी रहेंगी। अगर आपके घर परिवार में किसी प्रकार की परेशानी बनी हुई है जिसके चलते सबका मन शांत हो गया है, तो आज आपको श्री हनुमान के इस मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिण मुखाय कराल वदनाय नरसिंहाय ओम ह्रांग ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रौं ह्रः सकल भूत प्रमथनाय स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जप के बाद हनुमान जी को पुष्प अर्पित करें। आज ऐसा करने से आपके घर परिवार में चल रही परेशानी दूर होगी और सबका मन शांत रहेगा। इसके अलावा जो लोग जीवन में खूब तरक्की पाना चाहते हैं, सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, उन लोगों को आज हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान मंदिर की छत पर 2.25 हाथ लंबी लाल रंग की पताका लगानी चाहिए। साथ ही इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रोंग 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 रुद्रमूर्तये सकल जनवशकराय स्वाहा। आज के दिन ऐसा करने से आप जीवन में खूब तरक्की करेंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।